हेलो एवरीवन, इमेजिन कीजिए कि जेई मेंस का एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या ये इमेजिन कीजिए कि जेई एडवांस का क्वेश्चन में बीएल थेराजा का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं वो ये चीज़? नहीं कर सकते। लेकिन D2D का एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है? डिप्लोमा टू डिग्री एग्जाम का नाम है डिप्लोमा टू डिग्री। यार बता तो दो हम लोगों को क्या पूछना चाह रहे हो। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर पूछना है या 11th और 12th पूछना है? क्या पूछना चाहते हो हम लोग से बता दो। कम से कम सिलेबस जारी कर दो। सिलेबस जारी करने में क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग को कम से कम पता तो रहना चाहिए कि आप लोग पूछना क्या चाहते हो, कहाँ से, किस चैप्टर से पूछना चाहते हो। चलो फिर भी ये चीज़ हम लोग हजम कर लिए। क्यों हजम कर लिए? डिप्लोमा D2D के एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आया, बच्चा कहीं भी कुछ नहीं बोला। आप लोग देख सकते हो सारा टेलीग्राम में मेरा इतना स्कोर है, ये सब डिस्कस कर रहा है। हो गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, आप जहाँ से भी पूछे। अब ये चीज़ हम लोग हजम कर लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग डिप्लोमा कर लिए हैं, लास्ट आप लोग का ईयर होगा, हम लोग को ये चीज़ झेलने का आदत हो चुका है। हम लोग एग्जाम से पहले स्नैप टेस्ट भी देते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले असाइनमेंट भी जमा कर सकते हैं। हम लोग आदत हो चुका है चीज़। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि जो बच्चा है जो 10th के बाद डिप्लोमा का एग्जाम दे रहा है, 10th के बाद डिप्लोमा का एग्जाम दे रहा है, उससे आप पूछे वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, उससे आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछोगे, टेंजेंट नॉर्मल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूछोगे, 11 12 सिलेबस पूछोगे, केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूछोगे। 10th का बच्चा है वो अब देखिए यहाँ पे बात ये बनता है कि जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको ज़्यादा रैंक आएगा। बात यहाँ पे सिर्फ रैंक और मार्क्स का सिलेक्शन का नहीं है, बात यहाँ पे है सपना का। ठीक है, जो D2D का बच्चा है, जो पूरा फुल फोकस के साथ तैयारी किया था, ऐसा बच्चा नहीं, बहुत बच्चा पढ़ने वाला है यहाँ पे जो बच्चा फुल फोकस के साथ तैयारी किया कि 21-22 में ऐसा क्वेश्चन पूछा, 23 में यहाँ से पूछ सकता है। अब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से क्वेश्चन आ रहा है, अब सही क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग का लेवल का आ रहा है, हम लोग पूरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पढ़ेंगे। बच्चा का तो खत्म हो गया सब कुछ। क्या वो मैथ्स बनाया होगा? हम मैथ्स का टीचर हैं, हम टीचर ही मैथ्स का हैं। हम अपना सारा बच्चा को मैथ्स पढ़ाया है, मैथ्स का सारा क्वेश्चन मैथ्स करा दिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी को छोड़ के, क्योंकि ये चीज़ नहीं आया था। और खैर हम इंटीग्रेशन भी पहले ही पढ़ा दिए थे क्योंकि ये लोग का कोई भरोसा नहीं था, पता था हमको। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट हैं जो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि फिजिक्स का 20 बनाएंगे, केमिस्ट्री का 20 बनाएंगे, मैथ्स का 20 बनाएंगे, वो लोगों का क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि मेहनत नहीं किया था। किसकी वजह से हुआ ये? D2D क्या चाहता है कि हम लोग गेस करें, हम लोग पहले ये बैठ के गेस करें कि इस साल D2D ये चैप्टर से पूछेगा तो अब ये लोग ये पढ़ना है। अगर बच्चा सही गेस कर लिए कि यही चैप्टर पूछेगा तो बच्चे का सिलेक्शन पक्का है। अब हम लोग गेस खेलें कि सिलेबस को कंप्लीट करें। चलिए हम लोग ये चीज़ हजम कर लिए। डिप्लोमा का एग्जाम जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, उसमें आप लोग क्या पूछें? उसमें आप लोग 11 12 का सिलेबस पूछोगे। तो 10th का बच्चा है, हम लोग तो वैसे पॉलिटेक्निक का तैयारी कराते नहीं है, जो लोग तैयारी कराते हैं आप लोग कम से कम आवाज़ तो उठाइए इस चीज़ को लेके कि यार 10th का लेवल का एग्जाम है, आप क्या पूछे हो? आप 11 12 का सिलेबस पूछे हो डिप्लोमा का स्टूडेंट से। और खासकर D2D का स्टूडेंट के लिए कोई नहीं आवाज़ उठाएगा, ना ही कोई चैनल आवाज़ उठाएगा, ना ही कोई आप लोग का नेता आवाज़ उठाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग का डिप्लोमा खत्म होने वाला है, अब आप लोग से उन लोगों का मतलब खत्म। लेकिन ये चीज़ होना चाहिए, हम लोग को एक सिलेबस का डिमांड करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये चीज़ होता जाएगा हमेशा। अब हम लोग को सिलेबस गेस करना पड़ेगा कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ नहीं हो सकता। अगर ऐसा करते रहेंगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या सिलेबस गेस करेगा? जो मतलब सिलेबस गेस नहीं करना हम लोग को मेहनत करके निकालना है। ये बच्चा इतना मेहनत से पढ़ा है, सारा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस खत्म किया है, अचानक से वो देखेगा ये सारा, तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा जी। वो बच्चा सोचेगा फर्स्ट मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे, उसका मैथ्स खत्म हो गया, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री देख के ही खत्म हो जाएगा उसका कि क्या पढ़े तो क्या पूछ दिया ये। तो देखिए हो सकता है कि डिप्लोमा का एग्जाम में आप लोगों से गलती हुआ हो, आप लोग पूछे हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन गलती से, हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि क्या करनी, क्यों हो सकता है गलती हो गया हो जैसे इसी से। लेकिन D2D का एग्जाम में तो हर साल यही चीज़ होते आ रहा है, उसमें क्या गलती हुआ आप लोग से? हर साल तो आप लोग यही चीज़ करते हो। एक हम लोग का यही डिमांड है कि आप लोग एक सिलेबस कम से कम दे दो D2D और डिप्लोमा के स्टूडेंट को कि हाँ यहीं से आएगा। आप लोग को जितना टफ क्वेश्चन पूछना है उस चैप्टर से पूछो, इंटीग्रेशन से जितना टफ पूछना पूछो, डिफरेंशिएशन से जितना पूछना पूछो, लेकिन बता तो दो भाई कि ये पूछ रहे हैं, कम से कम हम लोग तैयारी तो करके जा पाएंगे। ये चीज़ हम डिमांड है। और सभी जितने भी बड़े देखिए हम तो छोटा आदमी है, ये बड़े यूट्यूब चैनल जो डिप्लोमा का स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उनको तो कम से कम इस फील्ड में आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग आवाज़ पहुंचेगा वहाँ तक। जो नेता हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता बोलते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट का, वो लोग कम से कम आवाज़ उठाइए, आप लोग आवाज़ पहुंचेगा वहाँ तक, आप लोग को उठाना पड़। अगर ये चीज़ चलता रहा तो फिर बच्चा सपना D2D का निकालने का सपना देखना छोड़ देगा। क्योंकि जो 10th करके बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो 10th करके ही आता है, वो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ के नहीं आ रहा है। और डिप्लोमा में किस तरीके का पढ़ाई होता है कॉलेज में हम सभी को पता है। वो क्या करता है, लास्ट का 8-9 महीना पढ़ता है, तैयारी करता है, तो उसमें वो क्या ही पढ़ लेगा? पूरा 11 12 पढ़ के खत्म कर देगा?
नहीं कर पाएगा, और कर देगा फिर भी वो कर देगा अगर उसको पता हो कि 11-12 पूछा जाए। ठीक है, तो हम लोग को एक डिमांड करना पड़ेगा कि हम लोग को बस भाई एक सिलेबस दे दो और कुछ नहीं चाहिए, उसमें से जो पूछना है पूछो, एक सिलेबस दे दो। ऑर्गेनिक पूछना है तो पहले बता तो दो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछने वाले हो, इनऑर्गेनिक पूछना है बता तो दो, जो पूछना है बता दो, हम लोग को बस एक सिलेबस दे दो भाई और कुछ नहीं चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ का बात कर लेते हैं, क्योंकि कट ऑफ बहुत कोई कुछ भी बोल दे रहा है। ठीक है, D2D का कट ऑफ का बात कर रहे हैं, झारखंड डिप्लोमा 2 डिग्री का कट ऑफ का बात कर रहे हैं। तो देखिए पिछले साल क्वेश्चन इजी आया था, कट ऑफ गया था। कट ऑफ मतलब क्या होता है? कट ऑफ मतलब कि मिनिमम मार्क्स जिसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि 70 और 80 नंबर कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ मतलब होता है कि मिनिमम मार्क्स, बच्चा को ये पता चल जाए कि हम इतना तक मिनिमम आ रहा है, मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए। पिछले साल क्वेश्चन इजी था, कट ऑफ गया था 50 नंबर। इस साल क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है, इजी नहीं था वो। केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी नहीं था, इजी होगा 11-12 वालों के लिए, जो 11-12 का क्या है, तो डिप्लोमा का स्टूडेंट वो लोग तो पढ़े नहीं किया है, सब इजी कहाँ से होगा वो लोग के लिए। तो मैथ्स में आप लोग मान के चलिए, चूंकि क्वेश्चन तो जो हम यूट्यूब में पढ़ाए थे या उस समय बताया था उसमें 40 से ज़्यादा क्वेश्चन मैच किया था, लेकिन फिर भी 35 मान के चलिए, क्योंकि 40 मैच करो सब तो सब नहीं बना के आएगा, और कम से कम मैथ्स में आप लोग 35 अगर बनाए हैं, अब 35 नहीं भी बनाए तो ओवरऑल बताते हैं। ठीक है, ओवरऑल जब पिछले बार 50 गया था तो इस बार मान के चलिए 5 नंबर कम ही मान के चलिए। तो जो कट ऑफ हम एग्जैक्ट बता दे रहे हैं आप लोग को, मिनिमम अगर आप लोग का 37, 47, 48 से ऊपर आ रहा है या 50 से ऊपर है तो आप लोग सेफ स्कोर हो रहे हैं, डरने वाला बात नहीं है। ठीक है, पहले आप लोग एक बार 22 का देखिएगा, 22 में अगर इजी क्वेश्चन आया था फिर उसमें ही मॉडल फॉलो हो रहा है, तो अब तो क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं पूछा गया था। न्यूमेरिकल पूछा गया था फिजिक्स में, इजी था फिजिक्स और मैथ्स का क्वेश्चन, लेकिन केमिस्ट्री का क्वेश्चन था अलग था। फिजिक्स का क्वेश्चन भी जो हम लोग पढ़ के गए थे एग्जैक्ट वो सब नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट करके आए हैं 50 से ऊपर, आप लोग मानिए कि आप लोगों का सिलेक्शन अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, डरने वाला बात नहीं है। जो लोग खुद D2D का एग्जाम कभी निकाले नहीं है, सुने नहीं है, वो लोग अंदाजे गेस कर रहे हैं, तो गेस पे बिलीव मत कीजिए। ठीक है, कि 70-80 नंबर कट ऑफ मतलब क्या होता है? मिनिमम मार्क्स। आप लोग को भी पता है ये चीज, तो क्या 70 नंबर से जिसका कम नंबर आ गया उसका सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए इस चीज पे हम लोग, और खासकर हम लोग को अब एक सिलेबस का डिमांड करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए आप लोग का तो हो गया, अपने जूनियर्स का सोचिए, अपने सुपर जूनियर्स का सोचिए, या कोई भी आप लोग के फैमिली से अगर डिप्लोमा करेगा तो अगर वो D2D का एग्जाम देगा तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोग कंफर्म नहीं हो पाइएगा कि कुछ भी पढ़ा हो, वो पूरा सिलेबस पढ़ के गया हो, लेकिन हो सकता है कि D2D गेस खेल दे। तुम गेस किया है तो सही है, नहीं तो गलत है। तो अब हम लोग का आवाज़ उठाना पड़ेगा। कल से हम रुके हुए थे क्योंकि हमको लगा कोई ना कोई जरूर इस पे वीडियो बनाएगा। ठीक है, कोई ना कोई इस पे आवाज़ उठाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं उठाया। डिप्लोमा का रिजल्ट देख के हमसे रोका नहीं गया। हम लोग को इस चीज़ पे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कट ऑफ उम्मीद समझ में आ गया हो कितना कट ऑफ है, और मिलते हैं हम लोग जल्दी। इसमें हम बहुत सारा वीडियो बनाने वाले हैं, खासकर डिप्लोमा का स्टूडेंट अब एग्जाम हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो और आप लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। बहुत सारा स्टेट का होता है, हरियाणा में बहुत सारा अच्छा अच्छा कॉलेज है जो सरकारी है जिसमें आप लोग जा सकते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे। तो अब जो एग्जाम खत्म हो गया उसको लेकर टेंशन में मत रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्दी, तब तक सभी के लिए थैंक यू।